अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप तमाम लोगों को आपके अपने ही चैनल फिजिक्स पॉइंट बाय जीएम सर के अंदर वेलकम करते हैं। आज बेटा हम इलास्टिक कोलिजन इन अ वन डायमेंशन के का जो लेक्चर था उसका पार्ट हम 3 करेंगे और पार्ट 3 के अंदर आज हम इलास्टिक कोलिजन इन अ वन डायमेंशन की केसेस को डिस्कस करेंगे, स्पेशल केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन अ वन डायमेंशन। आइए बगैर टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। बेटा जी हमारा टॉपिक है स्पेशल केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन अ वन डायमेंशन। केस नंबर 1 के अंदर एक्सप्लेन करता है, वो कंडीशन में मेंशन करता है कि अगर हमारे पास मैस 1 इक्वल हो मैस 2 के। इस बात का मतलब क्या है, हमें वो कहता है कि अगर हमारे पास दो बॉल्स सेम मैस की हो, मीन कि m1 किसके बराबर हो m2 के, तो देन हमारे पास जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड करेंगी तो कोलाइड करने के बाद v1 प्राइम मीन कि m1 की जो वेलोसिटी v1 प्राइम है उसकी वैल्यू क्या होगी और v2 जो प्राइम है मैस 2 की वेलोसिटी उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर दोनों बॉल्स हमारे पास सेम मैस की हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि m1 बराबर है m2 के, और अगर m1 m2 के बराबर है तो फिर m2 m1 के बराबर है। अगर दोनों मैसेज सेम है तो फिर मैं क्या कहता हूं, यहाँ पे m1 m2 के बराबर है तो ये दोनों हमारे पास सेम मैस है, इक्वल है, तो फिर मैं इनको एक जनरल टर्म m से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब हमने काम ये करना है, हमने कंसीडर ये किया हुआ कि दोनों बॉल्स का मैस सेम है, तो हमारे पास जो m1 है ये v1 के साथ मूव कर रही है, m2 v2 के साथ मूव कर रही है, और हमारा जो मेन काम है वो ये है कि हमने मालूम करना है कि कोलिजन के बाद अगर दो मैसेज सेम मैसेज की बॉल कोलाइड करेंगी तो कोलिजन के बाद पहली बॉल की वेलोसिटी क्या होगी और कोलिजन के बाद दूसरी बॉल जो हमारे पास है v2 प्राइम इसकी वेलोसिटी क्या होगी। आइए हम इसका प्रूव करते हैं। मैंने आपको फार्मूला सिखाया था v1 प्राइम और v2 प्राइम निकालने का, और मैंने याद करने का भी फार्मूला सिखाया था, इसलिए मैं यहाँ पर फार्मूला मैंने डायरेक्ट मेंशन कर दिया v1 प्राइम का भी और v2 प्राइम का भी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जस्ट ये जो कंडीशन इसने दी हुई है, ये जो कंडीशन है तो वो पुट करता हूँ। यहाँ पे कंडीशन क्या है, दोनों मैसेज सेम है, तो जहां पर m1 है वहां पर भी जहां पर m1 है वहां पर m पुट करूंगा और जहां पर m2 है वहां पर भी m पुट करूंगा। चलिए मैं पुट करता हूँ इस इक्वेशन। सबसे पहले मैं v1 प्राइम निकालूंगा। v1 प्राइम हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे m1 मेरे पास क्या था m कंडीशन के मुताबिक, और m2 देखे m2 भी कंडीशन के मुताबिक क्या है हमारे पास m, तो यहाँ पर भी मैं क्या पुट करूंगा m पुट करूंगा। अब यहाँ पर भी m और प्लस m और इनटू v। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर हमारे पास 2m, तो यहाँ पे क्या पुट करूंगा m2 की जगह पे भी m पुट कर दूंगा और यहाँ पर भी m प्लस m और इंटू v। अब यहाँ पे देखिए m1 माइनस m में से m माइनस अगर करें तो 0 बचेगा, तो यहाँ पे ये 0 और 0 डिवाइड बाय 2m, क्योंकि m प्लस m ये क्या बन जाएगा बेटा 2m बन जाएगा इंटू v1, और m प्लस m ये 2m बन जाएगा 2m डिवाइड बाय 2m इंटू v2। बेटा 0 को अगर किसी भी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए तो आंसर बेटा क्या आता है 0। ये फैक्टर वैसे इस फैक्टर के साथ कैंसल आउट, पीछे यहाँ पे क्या बचेगा v2, और 0 के अंदर अगर आप v2 प्लस करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा v2। अब v1 प्राइम का आंसर क्या है, v1 प्राइम का आंसर मेरे पास है v2। बेटा इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको v2 ये जो v1 प्राइम है v2 प्राइम की वैल्यू निकालने के बाद मैं आपको बताता हूँ। आइए अब हम क्या निकालते हैं v2 प्राइम की वैल्यू। v2 प्राइम की वैल्यू क्या निकालनी, जस्ट आपने ये कंडीशंस आपने इस फार्मूलाज में पुट करनी है, और हम इस फार्मूले में पुट करें तो देखते हैं क्या बनता है। फार्मूला हमारे पास ये v2 प्राइम का मेंशन है, 2m1 m1 की जगह मैं क्या पुट करूंगा m पुट कर देता हूं, और यहां पर भी m पुट कर दूंगा प्लस m इंटू v1, और प्लस यहां पर m2 की जगह m माइनस m डिवाइड बाय m प्लस m इंटू v2। m प्लस m 2m2 हो जाएगा, तो ये बेटा क्या होगा 2m2 डिवाइड बाय 2m2 इंटू v1। m में से m माइनस करें तो क्या बचे बनेगा 0, और यहाँ पे 2m2 इंटू v2, ये आपस में कैंसल आउट,
जीरो को जब भी किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या होता है? जीरो। तो ये v1 प्लस जीरो, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? v1 इंटू v2 प्राइम का आंसर क्या बना? v1। और आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास v1 प्राइम का आंसर क्या है? v2। v2 हमारे पास वो वाली वेलोसिटी है, किस चीज की वेलोसिटी है? बॉल 2 की वेलोसिटी है बिफोर कूलिंग। और v2 प्राइम का आंसर क्या है? v1। और v1 हमारे पास बॉल 1 की वेलोसिटी है बिफोर कूलिंग। हम फिर ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो बॉल सेम मैच की हो तो जब वो आपस में कोलाइड करेंगे तो कोलाइड के बाद m1 जो है वो अपनी वेलोसिटी शेयर कर देगी m2 को, m2 जो है वो वेलोसिटी किसको शेयर कर देगी? m1 को। तो यहां पर भी यही प्रूव हो रहा है कि कोलाइड के बाद जो v1 प्राइम है, पहली बॉल की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास किसके बराबर आ रही है? दूसरी बॉल की वेलोसिटी के, जो कि हमारे पास ये v2 है। और v2 प्राइम को हमारे पास जो है वो हमारे पास दूसरी बॉल की वेलोसिटी है कोलिन के बाद। इसका आंसर हमारे पास कौन सा आ रहा है? v1। और v1 कौन सी वेलोसिटी होती है? पहली बॉल की वेलोसिटी जो कोलिन से पहले। तो यहां पर मैंने कंक्लूजन में मेंशन की है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मैसेज कोलाइड इलास्टिकली, जब दो ऑब्जेक्ट हमारे पास इक्वल मैसेज के होंगे और वो इलास्टिकली कोलाइड करेंगे तो दे इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज, वो क्या करेंगे? अपनी वेलोसिटीज को इंटरचेंज करेंगे। अब जो हमारे पास प्लेन से पहले वेलोसिटी थी वो हमारे पास बॉल 1 की वेलोसिटी बॉल 2 को चली जाएगी और बॉल 2 की वेलोसिटी किसके पास आ जाएगी? बॉल 1 के पास आ जाएगी। केस 2 बेटा क्या है हमारे पास? केस 2 के अंदर कंडीशन ये बताता है कि दो मैसेज आपस में इक्वल है और दोनों मैसेज इक्वल है। अगर m1 m2 इक्वल है तो इसका मतलब है हम यहाँ पर m1 m2 के बराबर है तो m2 m1 के बराबर है, तो मैं दोनों को एक जनरल मैच m से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन बताता है कि इस दफा m2 जो है वो रेस्ट के ऊपर है। m2 इज एट रेस्ट। इफ अगर m2 रेस्ट के ऊपर है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि m2 की जो वेलोसिटी है, इनिशियली वेलोसिटी, वो जीरो है। इसका मतलब ये कि लेट्स सपोज कि हमारे पास m1 जो है और m2 सेम मैसेज के और m1 मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1 के साथ और m2 जो है वो रेस्ट के ऊपर है, रुका हुआ है। जैसे ही m1 हमारे पास मूव करता हुआ जाके टकराएगा किसके साथ? m1 के साथ। तो होगा ये कि जो m1 है वो हमारे पास अपनी वेलोसिटी दे देगा m2 को और m2 जो है वो वेलोसिटी किसको दे देगा? m1 को। अगर m1 अपनी वेलोसिटी m2 को दे देता है तो इसका मतलब कि m1 जो है वो हमारे पास v1 की वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर देगा और m1 जो है वो यहाँ पे जाके क्या किसके अंदर आ जाएगा? रेस्ट के अंदर आ जाएगा। यही चीज बेटा हमने प्रूव करनी है कि जब m1 m2 के साथ टकराता है सेम मैच, अगर ये हमारे पास दो बॉल सेम मैसेज क्यों और ये दोनों आपस में कोलाइड करे तो कोलाइड के बाद इनकी वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। अब ये हमने v1 प्राइम फाइंड करनी है और v2 प्राइम फाइंड करनी है। आइए हम मैथमेटिकली के अंदर चलते हैं। अब हमने v1 प्राइम फाइंड करना है और v2 प्राइम फाइंड करनी है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि v1 प्राइम और v2 प्राइम इसका फार्मूला याद करने का मैंने आपको ट्रिक बता दिया था। अब मैंने यहाँ पर वो फार्मूला लिखा हुआ है। फार्मूला v1 प्राइम का क्या है? m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू v1 और 2m2 इंटू m1 प्लस m2 इंटू v2। अब आपने जस्ट कंडीशन पुट करनी है कि जहां पर m1 m2 हो वहां पे आप क्या पुट करेंगे? m पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास दोनों मैच सेम है और m2 रेस्ट के ऊपर है तो इसका मतलब है कि v2 मेरे पास क्या है? जीरो। तो जस्ट मैं वैल्यूज पुट करता हूं तो वैल्यू अगर कंडीशन पुट करूं तो मेरे पास m1 की जगह पे क्या आएगा? m आ जाएगा। m2 की जगह पे क्या आएगा? m आ जाएगा। m की यहां पर भी m1 की जगह पे m और यहां पर भी m और v1 मेरे पास वैसे का वैसे प्लस 2m2 2m की जगह m2 की जगह क्या पुट करूंगा? m पुट कर दूंगा। m1 की जगह पे भी m और m2 की जगह पे भी m और यहाँ पे कंडीशन देखे बेटा तो कंडीशन के अंदर हमारे पास जो v2 है हमें क्या दिए गए? जीरो। तो मैं क्या पुट करूंगा? जीरो पुट कर दूंगा और जीरो को अगर जिस भी पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाता है? जीरो। तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। पीछे m1 माइनस m क्या करेंगे? अगर m में से m माइनस करें तो मेरे पास क्या आता है? जीरो। जीरो डिवाइड बाय 2m इंटू v1। जीरो डिवाइड बाय 2m करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? जीरो। जीरो प्लस जीरो, तो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा v1 प्राइम इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे इसी तरह हम v2 प्राइम निकालते हैं, फिर हम इसका कंक्लूजन डिस्कस करते हैं। अब v2 प्राइम के लिए हमने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास जो v1 प्राइम का जो आंसर है वो क्या है? जीरो है।
और V2 प्राइम का देखते हैं क्या आंसर आता है। V2 प्राइम का आंसर आएगा हमारे पास, V2 प्राइम का अगर फार्मूला देखें तो वो हमारे पास क्या है, 2m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू V1 और प्लस m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू V2। अब यहाँ पे आपने जस्ट कंडीशन पुट करनी है। कंडीशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है m1 m2 के बराबर है। अगर बराबर है तो दोनों में से सेम है, दोनों को मैं जनरल टर्म m के से रिप्रेजेंट किया था, तो यहाँ पर m1 की जगह भी m आएगा, इस m1 की जगह भी m आएगा और यहाँ पर भी m आएगा इंटू V1 प्लस m2 की जगह पे भी क्या आएगा, m माइनस m इंटू m और ये भी हमारे पास क्या है, m प्लस m इंटू V2। अब देखिए बेटा, m में से m प्लस किया 2m2 बन गया, 2m ऑलरेडी पहले मौजूद था, ये क्या बन जाएगा 2m बन जाएगा इंटू V1 और m में से m माइनस किया 0 और इंटू 2m V2। और अगर 0 को अगर मैं इस पूरे फैक्टर के साथ बेटा मल्टीप्लाई करूं, आपको पता है 0 हो जाएगा, प्लस 0 और ये दो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, पीछे क्या बचेगा 1 V1 प्लस 0, ये हमारा बनेगा V1। V2 प्राइम का आंसर क्या है, V1। बेटा स्टार्टिंग में आपको मैं बता चुका हूं कि अगर हमारे पास दो सेम मैसेज की बॉल आपस में टकराएंगी, टकराने के बाद क्या होगा, V1 अपनी वेलोसिटी किसको शेयर कर देगा, V2 को, और V2 किसको शेयर करेगा, M1 को। अगर V1 अपनी वेलोसिटी V2 को शेयर करता है तो इसका मतलब है कि V1 जो है वो रेस्ट के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में V2 हमारे पास जो M2 है वो किसके अंदर है, रेस्ट के ऊपर है। तो यहाँ पर ये आंसर आ रहा है कि हमारे पास जब M1 M2 के साथ टकराता है तो V1 जो है वो क्या हो जाता है, V1 प्राइम 0, कुलेन के बाद जो V1 है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और V2 का आंसर क्या है, V2 प्राइम का आंसर आया हमारे पास V1। अब V1 का मतलब ये कि जब M1 M2 के साथ टकराया था तो M1 ने अपनी वेलोसिटी किसको दे दी, M2 को, तो M2 की वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, V1 होगी, तो ये V1 ये प्रूव होगी। अब हमने कंक्लूजन में क्या चीज मेंशन करनी, जो चीज हमने यहाँ पे प्रूव की है, हमने प्रूव ये की है कि जब हमारे पास दो बॉल्स इलास्टिकली कोलाइड करेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है व्हेन अ फर्स्ट बॉल कोलाइड इलास्टिकली विद द सेकंड बॉल। अगर हमारे पास फर्स्ट बॉल सेकंड स्टेशनरी बॉल के साथ कोलाइड करेगी तो फर्स्ट बॉल विल कम टू रेस्ट, जो पहली बॉल है वो हमारे पास कहां पे आ जाएगी, रेस्ट के ऊपर आ जाएगी, एंड सेकंड बॉल जो दूसरी बॉल है विल मूव विद द वेलोसिटी ऑफ अ फर्स्ट बॉल। जो हमारे पास सेकंड बॉल है वो हमारे पास पहली बॉल की वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर देगी। ये बेटा आपका सेकंड केस था। आइए बेटा जी हम केस नंबर 3 डिस्कस करते हैं। केस नंबर 3 हमारे पास क्या है, व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड विद अ मैसिव स्टेशनरी बॉडी। जब एक हल्की बॉडी बहुत छोटी मैस की बॉडी एक बहुत मैसिव स्टेशनरी बॉडी के साथ कोलाइड करे तो देखते क्या होता है। लेट्स सपोज कि ये मेरे पास M1 है जो कि बहुत स्मॉल मैस में, मीन के साथ जो मैस है वो बहुत लाइट है, और ये कोलाइड करता है एक हैवी मैस के साथ, मैसी बॉडी के साथ जो कि M2 है। ये हमारे पास M1 जो कि बहुत लाइट है, और ये बेटा है मेरे पास M2 जो कि हमारे बहुत ज्यादा मैसिव है। जब ये M1 मूव करके आके जैसे ही वो इसके साथ कोलाइड करेगा इलास्टिकली, तो होगा ये कि जैसे M1 मूव करके कोलाइड करेगा M2 के साथ तो हमारे पास M2 को तो कुछ नहीं होगा। M2 अगर पहले रेस्ट के ऊपर है, स्टेशनरी है, तो कोलाइड करने के बाद भी M2 रेस्ट के ऊपर ही रहेगा, लेकिन M1 जिस वेलोसिटी के साथ जाके टकराएगा उसी वेलोसिटी के साथ वापस आ जाएगा। तो आपने काम ये करना है, आपने ये जो मैंने अभी कंक्लूजन बताया है कि जब अगर हमारे पास एक लाइट बॉडी एक मैसिव बॉडी के साथ जाके टकराती है तो कोलाइड के बाद जो हमारे पास मैसिव बॉडी इसकी वेलोसिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और कोलाइड के बाद जो हमारे पास लाइट बॉडी इसकी वेलोसिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, वो हमने यहाँ पे मैथमेटिकली प्रूव करना है। अब इसकी जो बहुत बेस्ट एग्जांपल है वो सिंपल ये, आप किसी भी बॉल को अगर आप किसी भी दीवार के ऊपर थ्रो करते हैं तो याद रखिएगा कि जो दीवार है वो मेरे पास एक मैसी बॉडी है, और एक बॉल को जब भी थ्रो करेंगे तो बॉल जो है वो दीवार के मुकाबले में बहुत एक छोटी लाइट बॉडी है। एक लाइट बॉडी जैसे ही हमारे पास जाके टकराएगी एक मैसी बॉडी के साथ तो दीवार को मैसी बॉडी को कुछ नहीं होगा, लेकिन बॉल जिस वेलोसिटी से जाएगी उसी वेलोसिटी से वापस आ जाएगी। अब यहाँ पे कंडीशन आपने याद रखनी है
कि यहाँ पे बेटा कि जो हमारे पास पहली बॉल जो है M1 जो है वो बहुत छोटा है किससे, हमारे पास M2 से। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि M1 इज लेस देन M2। अगर आप यहाँ पे देखें तो M2 बहुत बड़ा है, M2 इसके मुकाबले में बहुत छोटा है। तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि यहाँ पे M2 अगर बहुत छोटा है तो मैं यहाँ पे M2 को M1 को इसके मुकाबले में निगलेक्ट समझता हूं। यहाँ पे M1 इज निगलेक्टेड एज कंपेयर टू M2, निगलेक्टेड। अगर इसको मैं नेग्लेक्टेड कर दूंगा तो फिर हम ये कह सकते हैं कि M1 जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर है, मीन कि इसके मुकाबले में जो M1 है वो हमारे पास 0 है। दूसरी हमारे पास कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन ये थी कि हमारे पास मैसिव बॉडी स्टेशनरी है। अगर ये स्टेशनरी है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो V2 है वो भी क्या है, 0। अब आपने जो पुट करना है यहाँ पे इन फार्मूलाज के अंदर, वो आपने M1 की जगह पे 0 पुट करना है और V2 की जगह पे भी क्या पुट करना है, 0। M1 की जगह पे भी 0 और V2 की जगह पे भी 0। अब मैंने क्या करना है, मैंने कुलेन के बाद कुलेन के बाद M1 की वैल्यू भी निकालनी है और कुलेन के बाद हमारे पास जो M2 है इसकी वेलोसिटी की भी वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, मैंने आफ्टर कुलेन V1 प्राइम का फार्मूला भी लिखा हुआ है और V2 प्राइम का फार्मूला भी लिखा हुआ है। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। अगर हम वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या बनेगी, ये मेरे पास V1 प्राइम वैसे का वैसे, M1 हमारे पास यहाँ पे क्या है, M1 निगलेक्ट किया था, इसकी वैल्यू 0, यहाँ पे 0, माइनस M2 वैसे का वैसे, M1 क्या होना चाहिए 0 प्लस M2 वैसे का वैसे, V1 भी वैसे का वैसे और प्लस 2M2 डिवाइड बाय M1 क्या है मेरे पास 0 प्लस M2। और यहां पे देखो बेटा हमारी कंडीशन क्या थी, मैसिव बॉडी स्टेशनरी है, मैसिव बॉडी क्या थी M2 और M2 की वेलोसिटी क्या है 0। तो यहां पे मैं क्या पुट करूंगा 0। अब बेटा जब 0 किसी भी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये पूरा पूरा फैक्टर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब 0 में से अगर मैं M2 माइनस करूंगा तो मेरे पास बेटा जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस M2 डिवाइड बाय 0 के अंदर अगर मैं M2 प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा M2। ये M2 इस M2 के साथ कैंसल आउट होगा तो, और यहाँ पे मेरे पास था V1, तो ये हमारे पास पीछे क्या बचेगा माइनस V1, ये माइनस वैसे के वैसे और ये V1, और 0 के अंदर अगर मैं V1 माइनस V1 प्लस करूंगा तो मेरे पास V1 ही माइनस V1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास आंसर आ रहा है V1 प्राइम इज इक्वल टू माइनस V1। जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि M1 जिस वेलोसिटी के साथ जाके टकराएगा उसी वेलोसिटी से वापस आएगा। अब कुलेन के बाद इसकी वेलोसिटी जो बनती है वो V1 प्राइम बनती है। अगर उसकी मिकदार देखी जाए, उसका मैग्नीट्यूड देखा जाए वो V1 है, लेकिन डायरेक्शन में क्या ऑपोजिट। V1 जब इस साइड पे जा रहा था तो उसकी डायरेक्शन इस साइड पे थी, जब कोलाइड करके वापस आ रहा था तो उसकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे V1 प्राइम की वैल्यू के साथ है तो V1 ही, लेकिन हमारे पास इसके साथ आंसर के साथ क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। अब हम देखते हैं कि V2 जो प्राइम है इसके आंसर क्या आता है। बेटा V2 प्राइम ये फार्मूला मेंशन किया हुआ है, इस फार्मूले में जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। M1 की जगह पे 0, V2 की जगह पे भी 0, क्योंकि हमारे पास M1 जो है वो निगलेक्टेड मैस है क्योंकि बहुत छोटा है, तो इसलिए मैं इसकी जगह पे क्या पुट करूंगा 0 पुट करूंगा। ये 0 हो जाएगा डिवाइड बाय M1 क्या है मेरे पास वो भी 0, M2 वो भी 0 बेटा, V1 वैसे का वैसे और प्लस M2 वैसे का वैसे। अब माइनस दरमियान में तो यहाँ पे क्या पुट करूंगा माइनस, और ये भी मेरे पास क्या आएगा M1 0, यहां पर भी M1 0, M2 और V2 ऑलरेडी हमारे पास 0 है। बेटा यहाँ पे देखें ये फैक्टर मेरे पास क्या है 0 है। 0 को अगर मैं इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बेटा मेरे पास जो पूरा फैक्टर है वो 0 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये 0 हमारे पास 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 बनेगा, और इस 0 को अगर मैं इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस चीज को मैंने डायरेक्ट कर दिया 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, और यहाँ पे जो आंसर आएगा उस आंसर को अगर इस पूरे फैक्टर के साथ फर्दर मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 ही आएगा। तो 0 प्लस 0 आंसर 0, तो V2 प्राइम मेरे पास क्या आ रहा है 0। तो यहां से फिर प्रूव हो गया कि अगर एक लाइट बॉडी को एक स्टेशनरी मैसिव बॉडी के साथ कोलाइड करवाया जाएगा तो स्टेशनरी मैसिव बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा उसकी वेलोसिटी के ऊपर, लेकिन जो हमारे पास लाइट बॉडी है जिस वेलोसिटी के साथ जाके टकराएगी
उसी के साथ वापस बाउंस बैक हो जाएगी। इसका कंक्लूजन देखें, मैंने मेंशन किया m विल बाउंस बैक विद द सेम वेलोसिटी। m1 जो है वो जो लाइट बॉडी है वो उसी वेलोसिटी से बाउंस बैक हो जाएगी, लेकिन जो m2 विल रिमेन स्टेशनरी, जो m2 है वो हमारे पास स्टेशनरी ही रहेगा, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ये बेटा आपका था थर्ड केस। फोर्थ केस मेरे पास क्या है, वो हमारे पास है व्हेन अ मैसिव बॉडी कोलाइड विद द स्टेशनरी लाइट बॉडी। बेटा जी अभी हम इलास्टिक कूलिंग का सबसे लास्ट फोर्थ केस डिस्कस करेंगे। फोर्थ केस क्या है, व्हेन अ मैसिव बॉडी कोलाइड विद द स्टेशनरी लाइट बॉडी। जब एक मैसिव बॉडी को अब लाइट बॉडी के साथ कोलाइड करेंगे जो कि स्टेशनरी है, तो देखते हैं कि हमारे पास कोलाइन के बाद v1 प्राइम और v2 प्राइम के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। जैसा कि आपको मैंने फिगर के अंदर दिखाया है कि हमारे पास ये जो m1 है, m1 एक मैसिव बॉडी है और ये किसके साथ जाकर कोलाइड करती है, m2 के साथ। जब वो ये मूव करके जाएगी m2 के साथ कोलाइड करेगी, तो इन दोनों ने कोलाइड करना है इलास्टिकली, और याद रखना है कि जो m2 है वो यहाँ पे रेस्ट के ऊपर। अगर ये रेस्ट के ऊपर है तो उसका मतलब है इसकी वेलोसिटी क्या है, 0। अब आप कंडीशन तो मेंशन कर लें कि यहाँ पे मेरे पास जो m2 है, सॉरी m1 जो है वो मैसिव बॉडी है। अगर m1 मैसिव बॉडी है तो उसका मतलब कि m1 जो है वो ग्रेटर देन किससे होगा, m2 से। और m2 इस केस के अंदर हमारे पास लाइट वेट है, लाइट मैस है। अगर ये लाइट मैस है तो इसका मतलब है कि m1 जो है वो इसके मुकाबले में बहुत छोटा है, m2 जो है वो m1 के मुकाबले में बहुत छोटा है। अगर m2 जो है वो m1 के मुकाबले में बहुत छोटा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, m1 को क्या करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे। m2 कैन बी निग्लेक्टेड। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, m2 को निग्लेक्टेड कर रहा हूं। और यहां पे दूसरी चीज याद रखनी है, इसी कंडीशन में m2 निग्लेक्टेड है। अगर m2 निग्लेक्टेड है फिर इसका मतलब है कि m2 की वैल्यू क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर, क्योंकि इसके मुकाबले में जो m2 है वो बहुत छोटा है। अगर m2 बहुत छोटा है तो उसको वो अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर है। और m2 हमारे पास रेस्ट के ऊपर है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि m2 की जो स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी है वो 0। अब जैसे ही m2 मूव करके जाके टकराएगा, m1 जो है वो मूव करके टकराएगा m2 के साथ, तो होगा ये कि m2 अपनी वेलोसिटी किसको दे देगा, m1 को, लेकिन सारी वेलोसिटी नहीं देगा। हम देखते हैं कितनी देगा, हम प्रूव करते हैं। आइए हम सबसे पहले v1 प्राइम के m1 जब m2 के साथ टकराता है तो इसको कितनी वेलोसिटी देता है। तो कंडीशन अगर आप देखें तो कंडीशन के मुताबिक मैंने v1 प्राइम का फार्मूला मेंशन किया हुआ है। तो कंडीशन के मुताबिक हमारे पास m2 भी अप्रोक्सीमेटली 0 है और v2 भी क्या है, 0। तो जहां पर m2 आएगा वहां पे मैं 0 पुट करूंगा। m1 वैसे का वैसे, m2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, m1 भी वैसे का वैसे, सॉरी यहाँ पर m1 क्या आएगा, वैसे का वैसे, m2 मेरे पास अप्रोक्सीमेटली क्या है 0, v1 भी वैसे का वैसे v1, 2m2, m2 यहाँ पे क्या होना चाहिए 0, m1 वैसे का वैसे प्लस m2 इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, और v2 तो वैसे ही 0। तो इस अगर मैं v2 को मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे फैक्टर के साथ तो आपको पता है कि ये पूरा फैक्टर तो हो जाना है 0। अब m1 माइनस 0 करूं तो आपको पता है कि क्या होगा m1 प्लस 0, और ये भी आपको पता है कि मेरे पास क्या होगा m1, और ये v1 वैसे का वैसे, और इस साइड में मेरे पास क्या चलता आ रहा था v1 प्राइम। ये m1 इस m1 के साथ कैंसल आउट, पीछे क्या रहेगा v1 प्राइम किसके बराबर आ गया, v1 के। फिर यहां से ये प्रूव होता है कि जब m1 एक मीन की मैसिव बॉडी एक लाइट बॉडी के साथ टकराती है तो मैसिव बॉडी की जो वेलोसिटी है कूलेंट के बाद इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। तो v1 प्राइम किसके बराबर आ गया, v1 के, जो हमारे पास जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी कूलेंट के बाद भी वो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी। आइए देखते हैं कि v जो 2 प्राइम है मीन के जो हमारे पास सेकंड लाइट मैस वाली बॉडी है इसकी वेलोसिटी के ऊपर क्या असर पड़ता है। और वो जो लाइट मैस है वो हमारे पास सेकंड बॉडी है उसकी वेलोसिटी क्या होगी v2 प्राइम, उसका फार्मूला मैंने मेंशन किया हुआ है। वही कंडीशंस यहाँ पे पुट करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पे मेरे पास m2 क्या होना चाहिए 0,
तो ये 2m1 वैसे का वैसे वो आ जाएगा, m1 भी वैसे का वैसे, लेकिन m2 अप्रोक्सीमेटली 0 है, v1 भी वैसे का वैसे, और m2 ये अप्रोक्सीमेटली 0 माइनस m1, ये भी क्या होगा, m1 ही आएगा, यहां पर भी m1 वैसे का वैसे और m2 अप्रोक्सीमेटली 0, और v2 ये भी अप्रोक्सीमेटली नहीं, ये वैसे ही 0 होगा। और इस अगर मैं 0 को इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरा फैक्टर बेटा क्या हो जाएगा, 0। अब यहां पे देखें 2m वैसे के वैसे और m1 के अंदर अगर मैं 0 प्लस करूं तो ये क्या आएगा, m1 आ जाएगा। तो 2m1 डिवाइड बाय m1 इंटू v1, बेटा ये m1 इस m1 के साथ कैंसल आउट, अगर ये कैंसल आउट होगा तो पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा 2v1, और यहां पे मेरे पास आंसर क्या आ रहा है v2 प्राइम का, वो आ रहा है 2v1। बट इस मैथमेटिकली से ये प्रूव होता है कि जब हमारे पास एक मैसिव बॉडी एक लाइट बॉडी के साथ टकराती है तो मैसिव बॉडी की वेलोसिटी के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन लाइट बॉडी जो है वो पहले से ज्यादा तकरीबन तेज मूव करना स्टार्ट कर देती। अब वो कितना तेज मूव करेगी, कितनी स्पीड से मूव करेगी, वो अप्रोक्सीमेटली जो मैसिव बॉडी होगी उसकी वेलोसिटी का डबल मूव करना स्टार्ट कर देगी, मीन के ट्वाइस। तो यहां पर मैंने कंक्लूजन में मेंशन की है कि नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ मैसिव बॉडी। जब हमारे पास एक मैसिव बॉडी एक स्टेशनरी लाइट बॉडी के साथ टकराएगी तो मैसिव बॉडी की वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, बट लाइट बॉडी मूव विद अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट बॉडी। हमारे पास ये जो लाइट बॉडी है वो हमारे पास इंसिडेंट बॉडी की वेलोसिटी के ट्वाइस का मतलब है डबल वेलोसिटी से आगे मूव करना स्टार्ट कर देगी। ये बेटा आपके चारों केसेस थे, मैंने चारों केसेस बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दी। अगर आपको इन केसेस में कोई भी मसला हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो बेझिझक आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।